आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हूँ। इसमें पार्क में कोई नहीं है, यहाँ पर है, बिल्कुल सन्नाटा है। आज मैं आपको डाकू अंगुलीमल की कहानी सुनाता हूँ। अंगुलीमल का नाम तो बाद में पड़ा, उसका नाम अहिंसक नाम था उसका। अंगुलीमल एक राजा के मंत्री का बेटा था ये। जब ये अंगुलीमल 2 साल का था, तो इसके पिता राज भवन में लाते हैं। उस राजभवन में एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो मंत्री ने कहा, महाराज, ज्योतिषी ने कहा, जरा मेरे बेटे का भविष्य देखिए, भविष्य में क्या बनेगा, कैसा होगा। वो ज्योतिषी बहुत बड़ा विद्वान था वो। जब अंगुलीमल को देखा उसने, तो इसने कहा, महाराज, ये तो बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा, डाकू बनेगा, लुटेरा बनेगा, ये बहुत लोग हत्याएं करेगा ये। जितने लोग बैठे हुए थे, सबको बड़ा आश्चर्य होता था। और उनको सत्य लगा, क्योंकि वो ज्योतिष में सत्य बोलते, झूठ कभी बोलते नहीं थे, और उनकी बोली हुई हर बात सत्य हुआ करती थी। तो सब सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तो कोई मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, जब ये मालूम पड़ गया है कि लड़का डाकू बनेगा, लोगों को मारे पीटेगा, खून करेगा, क्यों नहीं इसकी हत्या कर दी जाए। मरवा दो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो राजा भी समझदार था, कहने नहीं, ये गलत है ये। जब तक जिसने गुनाह न किया हो, उसको सजा देना उचित नहीं है, ये गलत होगा ये। राजा ने कहा, मैं इसको अच्छे गुरुकुल में पढ़वाऊंगा, इसको अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगी, उस तरफ जाएगा नहीं ये। थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने अच्छे गुरुकुल में उसको पढ़वाया हुआ। तो उसका नाम अहिंसक रखा गया, उसका अहिंसक नाम रखा गया उसका। अंगुलीमल नाम तो बहुत बाद में पड़ा उसका। तो वहाँ पढ़ने लगा। ये अहिंसक बड़ा समझदार था। अपने गुरु माता और गुरु की बहुत सेवा करता था, उनकी बात मानता था, सारे काम करता था। गुरु माता और गुरु जो है, गुरु बहुत से खुश रहा करते थे। ज्यों ही बड़ा होने लगा वहाँ पर वो कहते हैं ना, जो समय जब आता है ना, तो जो होना होता है वो हो के रहता हुआ है। कहते हैं ना, होइए वही राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा। जब घटनाएं घटनी होती हैं, तो ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा समय बन जाता है कि वो घटनाएं घट जाती हैं। इंसान के न चाहते हुए भी वो घटनाएं घट जाती हैं। कबीरदास कहते हैं, न कुछ तेरे बस बंदे, न कुछ मेरे बस में बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें हैं, चाहे जैसे खेले, खुदा के हाथ में है। तो जब समय आया वहाँ पर तो जो गुरु माता और गुरु इसको बहुत प्रेम बहुत करते, बहुत मानते थे इसको। तो कुछ लड़के जलने वाले थे, जलन भावना रखते थे वो। तो एक लड़के ने गुरु का कान भर दिया कि गुरु माँ का इसे चक्कर चल रहा है। अब गुरु के कान खड़े हो गए, शंका आ गई। इस शंका कोई समाधान नहीं होता है, आदमी मन में भ्रम हो जाता है, शंका हो जाता है, कोई समाधान नहीं मिलता उसका वो है। अब गुरु के कान में शंका पैदा हो गई उसको। अब निगाह उसको रखने लगे बराबर वो। उसको डांटने बोलने लगे उसको, पत्नी को डांटने बोलने लगे। एक दिन गुरु जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, एक पार्क में बुलवाया, लेकिन अंगुली में अहिंसक को बुखार था वो, तो वो नहीं जा पाया। बाकी सब बच्चे गए। तो ध्यान गुरु जी का रहा कि अंगुली में वो अहिंसक तो है ही नहीं है, कहाँ गया। तो उसी जो लड़का था जिसने गुरु कान भरा था, गुरु ने उससे कहा, जब पता करके वो अहिंसक कहाँ पर है। तो वो जाता है घर पर, तो उसको बहुत बुखार था। गुरु माता उसको उसके सर पर गीली पट्टी रख रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार था उसको। तो जाके देखा, जाके गुरुजी कह दिया, आप तो यहाँ वहाँ पर सब गड़बड़ हो रहा है। और गुरु जी छोड़ छाड़ के भगे वहाँ। सब देखा तो माता जो है सर पट्टी लगा रही हैं। तो बहुत उल्टा सीधा उनको सुनाया, पत्नी को उल्टा सीधा इसको बोला, अहिंसक बोला। तो कहने लगे, तुम भाग जाओ यहाँ से जा करके। तो वो कहता, मैं गुरु दीक्षा मैंने दक्षिणा दी नहीं है आपको। कहते हैं, लोग जा, लोग मार काट भाग यहाँ से जा करके। बहुत उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत गाली बकते हैं गुरु जी, और उसको भगा देते हैं। तो अहिंसक सोचता है, ऐसा कैसे हो गया, किसने कान भरा। वो पता करता है तो मालूम पड़ जाता है, फलाने लड़का जो है इसने गुरु कान भरा है। तो वो लड़का कहीं जा रहा होता, रास्ते में उसको अहिंसक देखता है और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। बहुत बहस हो जाती, लड़ाई झगड़ा होता है।
तो वो अहिंसक क्या करता है, एक उठाता ईंटा और सर पे मार देता है, कई बार सर मार कूच देता है मार के, और मार के भाग जाता है वहाँ से वो है। जब हत्या कर गई तो राजा के सैनिक मालूम पड़ा तो उसको राजा ने आदेश दिया, पकड़ो गिरफ्तार करो। वो भाग के जंगल जाता है। वो जंगल में तांत्रिक मिलता है अहिंसक को। तो कहता है कि मुझे बहुत परेशान किया गया और हमें इस तरह बेइज्जती कर निकाला गया है, मैं बदला लूँगा सबसे। तो तांत्रिक कहता है ऐसा है, तुम 100 लोग हत्याएँ कर दो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम बहुत शक्तिशाली, बहुत विद्वान और बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। और उसके दिमाग में भ्रम घुस जाता है। अब वो लोगों को मारने लगता है, तो सोचता है याद कैसे रखेंगे 100 लोग मारूँगा तो। तो जो मारता उसको उसकी एक उँगली काट के पहन लिया करता था। और जंगल में रहता था वो है। जो राहगीर जाते थे उनको मारता था, उँगली-उँगली काट के पहन लेता था। इसलिए नाम उसका अंगुलीमल पड़ गया उसका वो। ये अंगुलीमल की कहानी थी ये। उसमें महात्मा बुद्ध जो आते हैं, तो लोग उधर जंगल तरफ जा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं महात्मा उधर मत जाइए, बहुत बड़ा डाकू रहता हुआ है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हमें डर नहीं लगता है। जब बुद्ध महाराज जाते हैं, तो अंगुलीमल देखता है उनको, वो कहता है ठहर जा। फिर बुद्ध आगे जाते रहते हैं, तो कहता है ठहर जा। जब नहीं ठहरते हैं, आगे आगे खड़ा हो जाता है। कहने लगा मैं तुमसे कह रहा हूँ ठहर जा, तुम क्यों चल रहे हो? तो बुद्ध कहते हैं मैं बहुत पहले ठहर चुका हूँ, तुम ही नहीं ठहरे हो, मैं ठहर चुका हूँ। कहने लगे क्या मतलब? बुद्ध कहते हैं जो ये तुम कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारा बुरा कर्म है ये। फिर बुद्ध कहते हैं वो सामने पेड़ के पत्ते लगे हैं, एक पत्ता तोड़ के ले आओ। पत्ता तोड़ के ले आता है, तो बुद्ध कहते हैं जा फिर इसको लगाओ वहीं पर। कहना ये कैसे हो सकता है, टूटा हुआ कैसे लग सकता है? इसलिए बुद्ध कहते हैं जिसको तुम मारते पीटते हो, परिवार वाले हैं, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का मामा चाचा है, तुम हत्याएं कर देते हो। कभी तुमने सोचा है उनके घर पर क्या बीतती है, क्या असर होता है वो है? तो बुद्ध अंगुली का कहता है महाराज मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, मैं जानता हूँ गलत मैं करता हूँ, मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। बुद्ध कहते हैं तुमको इतनी समझ है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तुमको जब इतनी समझ है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तुम सुधर सुधर सकते हो, तुम सुधरने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। तो अपना हथियार रख देता है, बुद्ध के शरण में आ जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, और जीवन बदल जाता है। फिर वो काफ़ी अच्छा इंसान बनता हुआ है। भैया ये अंगुलीमल की पूरी कहानी थी पूरी। धन्यवाद।